हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट डिफर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के वो तीन सबसे बड़े पिलर बॉस, चौक और आईडीएम क्या होते हैं और इन्हें लाइव चार्ट पर सही तरीके से कैसे अप्लाई करना रहता है। मैं यहाँ पे एक कड़वा सच बता रहा हूँ। जो लोग फॉरेक्स ट्रेड करते हैं वहाँ टाइम और लिक्विडिटी का खेल होता है, लेकिन अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो यह मैकेनिकल एसएमसी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज से एसएमसी की एक स्पेशल 7 से 8 वीडियो की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग से लेके ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी और परफेक्ट एंट्री मॉडल तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि बिना एसएमसी का ढांचा समझ के आईसीटी के एडवांस कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं स्क्रीन पे और वहाँ असली लॉजिक समझते हैं। यहाँ पे देखो, व्हाट इज वॉच, बुलिश ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड में दोनों का उदाहरण देके रखा हूँ और मैं मार्क करके भी रखा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मैं आपको यहाँ पर ड्राइंग करके भी समझाऊंगा कि बॉस होते क्या है और इसको कैसे चार्ट पे अप्लाई करना रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, जब मार्केट इस तरह से हायर हाई हायर लो बना के जाता है तो ये जो इसका हाई है और ये लो है, जब ये इसका हाई को तोड़ देता है तब ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनता है। फिर इस तरह से मार्केट पुलबैक लेता है, फिर नया हाई को तोड़ता है। इस तरह से हमारा ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। और वही बियरिश ट्रेंड में भी सेम होता है, इसका उल्टा। इस तरह से जब मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे आता है, जैसे ये इनका लोअर हाई लोअर लो, जब मार्केट लोअर लो को तोड़ देता है तब हमारा बियरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। फिर मार्केट हल्का पुल बैक लेता है, फिर ये लोअर लो को तोड़ देता है तो मार्केट फिर से नया बॉस बनाता है। यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक लो बनाया। फिर जब मार्केट यहाँ से जब मार्केट ऊपर बाउंस करता है तब जब ये वाला हाई को तोड़ता है तब हमारा क्या बनता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। फिर जब मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता है, फिर ये जब इस हाई को तोड़ता है तब मार्केट फिर से एक नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। फिर मार्केट पुल बैक लेता है, फिर अपना नया हाई को तोड़ता है तो फिर से मार्केट बनाता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। इसी तरह मार्केट कंटिन्यू होता रहता है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर का मतलब है ट्रेंड का कंटिन्यू होना। ठीक है, उसी तरह बेयरिश ट्रेंड में भी सेम होता है। बेयरिश ट्रेंड पे जब मार्केट अपना लोअर लो को तोड़ता है तब हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनता है। देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, सॉरी लोअर लो बनाया, और फिर जब मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया, फिर जब मार्केट फिर से लोअर लो को तोड़ता है तब हमारा बनता है एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपको समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो सिंपल है। जब मार्केट इस तरह से नया हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जाता है और जब वो अपना पिछला हायर हाई को तोड़ता है तो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनता है। उसी तरह बियरिश ट्रेंड में जब मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे आता है और जब वो अपना पिछला लोअर लो को तोड़ता है तो हमारा बनता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अगर आपको समझने में अभी भी दिक्कत हुआ है तो मैं लाइव चार्ट में भी दिखाऊंगा। फिर मैं अभी थोड़ा चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि चौक को भी समझ लेता हूँ। ठीक है, अब हम अगला चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि चौक को देख लेते हैं। ठीक है, ये रहे हम आगे हैं चौक पे। देखो, ये बुलिश ट्रेंड और मैं बियरिश ट्रेंड दोनों का एग्जांपल देके रखा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, जब मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। फिर मार्केट पुल बैक लेता है, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, फिर मार्केट हल्का नीचे आता है, फिर हल्का नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। फिर जब मार्केट पिछला लोअर हाई को तोड़ देता है तब हमारा बनता है चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑफ ट्रेंड में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बियरिश ट्रेंड पे बता देता हूँ कि क्या होता है। देखो, जब मार्केट इस तरह से लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे आता है और जब ये अपना पिछला लोअर हाई को तोड़ देता है तब हमारा बनता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, मान के चलो मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। जब मार्केट इस तरह से नॉर्मल हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जाता है और जब वो अचानक से पिछला लोअर हाई को तोड़ देता है तब हमारा बनता है चेंज ऑफ कैरेक्टर बुलिश ट्रेंड में। वही अगर बियरिश ट्रेंड में जब मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे आता है और पहली बार जब वो अपना लोअर हाई को तोड़ देता है तब हमारा बनता है चौक यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये बियरिश ट्रेंड पे। ठीक है, आपको चौक समझ में आ गया। अब हम इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बिना स्ट्रक्चर मैपिंग अधूरा है, उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे मार्क करके रखा हूँ, थोड़ा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये रुको एक सेकेंड।
अब यहाँ पे देखो आईडीएम। आईडीएम मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग का सबसे अहम हिस्सा है। इसके बिना स्ट्रक्चर मैपिंग अधूरा है। और अगर आप आईडीएम एसएमसी में अगर आप आईडीएम को नहीं समझते हो ना, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। एसएमसी में आईडीएम ही वो चीज़ होता है जिसमें स्मार्ट मनी ट्रैप करते हैं। आईडीएम के बिना आप हायर हाई अप ट्रेंड में और लोअर लो डाउन ट्रेंड में आप कंफर्म नहीं कर सकते। बिना आईडीएम के हायर हाई और लोअर हाई कंफर्म होगा नहीं। तो चलिए मैं आपको आईडीएम मार्क करके बताता हूँ कि आईडीएम एक्चुअली होता कैसे। देखो, ये जब नॉर्मली ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और उन्हीं इंटरनल स्ट्रक्चर में आईडीएम होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग सीखोगे ना, तो आपका सबसे ज़्यादा दिमाग यही आईडीएम ही खाएगा। आपको बहुत दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे आप इस पर मास्टरी पा जाओगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आईडीएम होता कैसे। देखो, नॉर्मली ये हमारा एक्सटर्नल रेंज है, एक्सटर्नल हमारा स्ट्रक्चर है और इनके बीच इस तरह से इंटरनल होता है। इस तरह मार्केट जाता है, इस तरह से जाता है और यहाँ पे एक पुल बैक लेता है छोटा सा। और जब मार्केट ये वाला पुल बैक को इस तरह से तोड़ देता है ना, तब हमारा ही बन जाता है आईडीएम। ठीक, फिर मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है इस तरह से, फिर यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक करता है। फिर मार्केट जब ये वाला पुल बैक को तोड़ता है, तब हमारा ये हायर हाई कन्फर्म होता है। और इसको जब मार्केट तोड़ता है तो हमारा इंड्यूसमेंट कंफर्म होता है। और बिना इंड्यूसमेंट के हायर हाई आफ्टर में कंफर्म होगा ही नहीं। ठीक है, फिर मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से एक हल्का सा पुल बैक लेता है, फिर मार्केट इसको तोड़ता है, फिर हमारा हायर हाई कंफर्म होता है। फिर मार्केट ऐसा ऊपर जाता है इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पे जब इसको तोड़ता है तब हमारे यहाँ पे क्या हुआ, आईडीएम। यहाँ पे हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ। ठीक है, जब तक मार्केट आईडीएम नहीं लेगा, आप अप ट्रेंड में हायर हाई को कंफर्म नहीं कर सकते। बिना आईडीएम के हायर हाई कंफर्म नहीं होता है। उसी तरह हम यहाँ पे बियरिश ट्रेंड पे देख लेते हैं। अब हम बियरिश ट्रेंड पे देख लेते हैं कि बियरिश ट्रेंड पे इन्वेस्टमेंट होता कैसे है। सेम उसका उल्टा होता है। यहाँ पे देखो, मार्केट इस तरह से यहाँ से इस तरह से फॉल कर रहा है। ठीक है, इस तरह से फॉल कर रहा है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये जो है ना, ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह से मार्केट फॉल कर रहा है और जब मार्केट ये वाला हाई को तोड़ देता है, तब हमारा यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनता है और ये हमारा लोअर हाई कंफर्म होता है, सॉरी लोअर लो कंफर्म होता है। फिर जब मार्केट इस तरह से नीचे फिर दोबारा आता है, फिर यहाँ पे एक नया लोअर हाई इंड्यूसमेंट बनाता है। फिर जब मार्केट इसको यहाँ से तोड़ता है, तब हमारे यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से मार्केट कंटिन्यू होता रहता है। इस तरह से इसको तोड़ेगा, यहाँ पे ये लोअर हाई कंफर्म हुआ, फिर यहाँ पे हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। जब तक ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तब तक हमारा लोअर हाई कंफर्म नहीं, सॉरी लोअर लो कंफर्म नहीं होगा। और लोअर लो कंफर्म नहीं होगा, तब तक हमारा वॉस ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होगा। और बिना इन्वेस्टमेंट के आप स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो कैसे इन्वेस्टमेंट होता है। देखो, जब मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो जब मार्केट इसको ऐसे ग्रैब करेगा, फिर इसको तोड़ेगा, तब हमारा बनता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। फिर मैं और एक उदाहरण देके आपको मार्किंग करके समझाता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये रहा, देखो ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारा है इंड्यूसमेंट। ठीक है, और हमारा यहाँ पे हाई कंफर्म हुआ। ठीक है, और हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, ये रहा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुआ है और हमारा हाई फिर कंफर्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये रहा हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। और अगर आप आईडीएम को नहीं यूज करोगे, तो आप कहाँ पे मार्क करोगे बॉस को, यहाँ पे आप मार्क करोगे बॉस, इसको मार्क कर दोगे बॉस, इसको मार्क कर दोगे आप बॉस। तो आप यहाँ पे बिना इंड्यूसमेंट के आपका हाई कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि इंड्यूसमेंट एक लालच होता है। इसको हिंदी में प्रलोभन बोलते हैं। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है ट्रैप। बिना इंड्यूसमेंट के स्मार्ट मनी बाइंग नहीं करता है। यही एक जरिया है रिटेलर को फंसाने का। ठीक है, मैं आपको बियरिश ट्रेंड पे भी समझा देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अप ट्रेंड में होता क्या है कि देखो, हर किसी का दिमाग ना बुलिश को समझ लेता है, बुलिश मार्केट को समझ लेता है, लेकिन बियरिश में थोड़ा उनका दिमाग चकरा जाने लगता है। तो मैं एक बार बियरिश में भी समझा देता हूँ। ठीक है, ये रहा, फिर देखो मार्केट इस तरह से फॉल कर रहा है, यहाँ पे एक फेक पुल बैक बनाया, इसको ग्रैब किया, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, फिर यहाँ पे एक फेक पुल बैक बनाया, फिर इसको ग्रैब किया, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे हो रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट,
यहाँ पे हमारा लोअर हाई कंफर्म हुआ, ठीक है। यहाँ मार्केट अपना प्रीवियस लोअर लो को तोड़ता है तो हमारे यहाँ पे होता है एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। फिर मार्केट यहाँ पे एक फेक पुलबैक बनाता है जिसको हम लोग प्रलोभन यानी कि इंड्यूसमेंट बोलते हैं। फिर हमारा यहाँ पे जब इंड्यूसमेंट हुआ तो हमारे यहाँ लोअर लो कंफर्म हुआ, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। यही होता है कि अगर आप बिना इंड्यूसमेंट के स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे ना तब इसको बॉस मार करोगे, इसको बॉस मार करोगे और आप खुद इंड्यूसमेंट के जाल में फंस जाओगे। यही होता है कि इंड्यूसमेंट को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। आप इसको चार्ट पे प्रैक्टिस करो और आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंड्यूसमेंट पे ही होगा और मैं इसके बाद में पूरा चार्ट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करके भी दिखाऊंगा कि कैसे इंड्यूसमेंट को फेक इंड्यूसमेंट और रियल इंड्यूसमेंट में क्या अंतर होता है। मैं 7-8 वीडियो इसी एसएमसी पे लाने वाला हूँ। उसके बाद में आईसीटी स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि बिना आप आईडीएम, बॉस चौक, ऑर्डर ब्लॉक, एफएसजी समझे आप आईसीटी को समझ नहीं पाओगे, वो थोड़ा डीपली है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, इसमें कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।